हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि स्थिर वैद्युत में वैद्युत बल किस प्रकार का बल है, संरक्षी अथवा असंरक्षी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा को समझ लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो वैद्युत बल है वो किस प्रकार का बल है, संरक्षी बल है अथवा असंरक्षी। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि संरक्षी बल किसे कहते हैं और असंरक्षी बल किसे कहते हैं। तो बच्चों, संरक्षी बलों में वस्तु की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल मान जो है वो नियत रहता है, उसका ह्रास नहीं होता है। तो बच्चों, जो संरक्षी बल के कारण किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। स्थिति पर निर्भर करता है। तो बच्चों, जो संरक्षी बल के कारण किसी वस्तु पर किया गया कार्य होता है वो उस वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है और वस्तु को उस प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में जो है किस पथ के द्वारा ले गया गया है इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। और कार्य जो है, किया गया कार्य वो पथ पर निर्भर नहीं करता है कि किस पथ द्वारा वस्तु को प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक ले जाया गया है। वह केवल वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है। तो ऐसे में बच्चों, अगर हम किसी संरक्षी बल द्वारा वस्तु को ए से लेकर के बी बिंदु तक ले जाएं और उसके बाद फिर बी बिंदु से पुनः ए बिंदु की ओर ले आए, तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान रहेगी। तो ऐसे में इस पे किया गया कार्य का मान जो है, कुल किया गया कार्य का मान शून्य होगा। तो मान लेते हैं बच्चों कि ए से बी में ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी है और बी से ए में किया गया कार्य जो है ये डब्ल्यू बी ए है। तो बच्चों, बंद पथ में संरक्षी बलों की अवस्था में बंद पथ में, ये बच्चों बंद पथ है, अर्थात ए बिंदु से बी बिंदु तक वस्तु को ले जाया गया, फिर बी से पुनः ए तक ले आया गया। तो ये बंद पथ है, अर्थात वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक ही होती हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चूंकि इसमें किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करती है और जिस पथ के द्वारा ले जाया जाता है उसके ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान है, तो किया गया कार्य शून्य होगा। बच्चों, चूंकि बंद पथ में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान होती है, इसलिए किया गया कुल कार्य किया गया कुल कार्य का मान शून्य होता है। तो बच्चों, यहाँ से हम देखें, अगर किया गया कुल कार्य तो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए, इसका कुल मान जो है वो शून्य के बराबर होगा संरक्षी बलों की स्थिति में। और बच्चों, जो ये हमारा असंरक्षी बल होता है वो इसके विपरीत होता है। असंरक्षी बल अर्थात उसमें वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा का मान नियत नहीं रहता तथा वो घटता जाता है। और जो ये उसका जो किया गया कार्य है वस्तु पर, वो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, साथ में किस पथ के द्वारा उस स्थिति पे ले गया है उस पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ बच्चे लिख सकते हैं असंरक्षी बल। बच्चों, असंरक्षी बलों की अवस्था में वस्तु पर किया गया कुल कार्य जो है
वस्तु की स्थिति परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है कि किस पथ के द्वारा उसकी स्थिति परिवर्तित की गई है। पथ पर निर्भर करता है। तो बच्चों अगर इस बंद पथ में देखें तो अगर असंरक्षी बल द्वारा किसी वस्तु को ए बिंदु से बी बिंदु तक और पुनः बी बिंदु से ए बिंदु तक ले जाया जाए तो ऐसे में उस पर जो किया गया कुल कार्य होगा डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए, उसका मान शून्य के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये जो है किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है और साथ में उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर भी निर्भर करता है। तो पथ पर निर्भर करने के कारण बंद पथ में किया गया कुल कार्य का मान शून्य नहीं होता असंरक्षी बलों की अवस्था में। ये बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में हमें ये बताना कि जो स्थिर वैद्युत में वैद्युत बल है वो किस प्रकार का बल है, संरक्षी बल है कि असंरक्षी बल है। तो बच्चों चलिए इसको समझते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र, और इस स्थिर वैद्युत क्षेत्र में ये हमारा कोई आवेश है क्यों, जिसको हम पहले ए बिंदु से बी बिंदु की ओर ले जाएंगे इस प्रकार से। और ऐसे में बच्चों किया गया कार्य हम इसे डब्ल्यू ए बी मान लेते हैं। फिर पुनः बच्चों इसको हम बी बिंदु से पुनः ए बिंदु की ओर लाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे में इस पे किया गया कार्य जो है वैद्युत बल द्वारा उसे हम डब्ल्यू बी ए मान लेते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं किया गया कार्य क्या होता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ ये मान लें, माना बिंदु ए पर वैद्युत विभव बराबर VA और बी पर वैद्युत विभव का मान विभव बराबर V। तो चूंकि बच्चों स्थिर वैद्युत में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है बच्चों, ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के वैद्युत विभवांतर के बराबर होता है। अर्थात बच्चों अगर किसी एकांक आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु के तक ले जाएं तो जो किया गया कार्य होगा तो वो VA माइनस VB होगा, वैद्युत विभवांतर के बराबर होता है। तो बच्चों वैद्युत बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा तो WAB बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ से ए और बी बिंदु के बीच में विभव का अंतर। अब चूंकि ये जो विभवांतर होता है बच्चों वो एकांक आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। तो क्यू आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा वो विभव में अंतर गुणे क्यू आवेश। अब बच्चों वापस बी से ए तक लाने में किया गया कार्य WBA बराबर हो जाएगा बी और ए बिंदु के बीच में विभव में अंतर, तो VB माइनस VA गुणे क्यू। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो VBA बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो हो जाएगा VA माइनस VB गुणे क्यू। तो यहाँ से बच्चों हमें दिख रहा है जो ये है इसका मान WAB के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों WBA बराबर माइनस WAB। अब बच्चों इस WAB को इस पक्ष में ले आए अगर हम तो ये हो जाएगा WAB प्लस WBA बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों हमें ये दिखा कि बंद पथ में किसी भी आवेश को जब स्थिर वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाए तथा उसी बिंदु से वापस पुनः उसी बिंदु पर वापस ले आए तो जो किया गया कुल कार्य है उसका मान शून्य है
तो इससे बच्चों ये सिद्ध हुआ कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है हमारा स्थिर वैद्युत में, वो संरक्षी बल होता है। अतः मूल अवधारणा से बच्चों ये जो किया गया कुल कार्य जो है बंद पथ में, वो जीरो होगा, शून्य, तो वो संरक्षी बल होगा। यहाँ से बच्चों लिख सकते हैं, अतः वैद्युत बल संरक्षी बल है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।